20 से 25 lakhs. फाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। एक नई सुबह, नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम आपसे मुलाकात हो रहे हैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ, कई दुआओं के साथ। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जैन के। आज बुधवार है, नवंबर की 12 तारीख 1447 हिजरी के जमैदुल अवल की आज 20 तारीख है। उम्मीद है कि आप सब खुश खुरम होंगे। सलामती परवरदिगार की हमेशा आप पर कायम रहे, इसके लिए हम हमेशा दुआ गो रहते हैं और हम ये मानते हैं कि आपकी दुआओं के तुफैल ही हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के मामूलात को चला रहे हैं। क्योंकि जिस तरह हम आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा तस्वुर करते हैं, वैसे ही आप भी हमेशा हमें अपनी फैमिली, बल्कि अपनी फैमिलीज़ का हिस्सा तस्वुर करते हुए अपनी दुआओं में याद ज़रूर करते होंगे। और मौसम सरमा के दौरान कई सारे चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोग्राम के आगाज़ में कल भी इस हवाले से मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। और मौसम सरमा के दौरान कई चैलेंजेस के बीच यकीनन राहत की भी उम्मीद होती है, ख़ासकर बिजली के हवाले से। और मैं कल ही किसी दोस्त से बात कर रहा था, मैं कह रहा था, खैर इस बातचीत में मैं अपने साथी मेज़बान माजिद खैर नंदा को भी जोड़ना चाहूँगा। माजिद, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? कई दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है, तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? आप अच्छे से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था माजिद कि कल ही किसी से मैं बात कर रहा था और मैं उनसे कह रहा था कि मौसम सरमा के दौरान जो सबसे हॉट टॉपिक है, जिस पर सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, वो यही है कि बिजली आई तो बिजली गई। ये बिजली आई और बिजली गई के मामलात उम्मीद है कि अब कम हो जाएंगे। और जिस तरह ब्लैक केबलिंग की तरसील के हवाले से और जो दूसरे इकदाम उठाए गए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, KPDCL JPDCL के जो इकदाम हैं, उनसे काफ़ी फ़ायदा होगा आम सार्फिन को। और जो मुश्किलात और मामलात रहे हैं पहले मौसम सरमा के दौरान, उन मुश्किलात और मामलात से अब हमें नजात मिलेगी। और दूसरी अहम बात इस हवाले से माजिद, वो ये कि बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करना जायज़ इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बिजली हमारे लिए लक्शरी भी हो सकती है, हम कई लक्शरियस चीज़ों को बिजली पर चलाते हैं, लेकिन यही बिजली किसी के लिए ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है। किसी का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसी बिजली पर चलता है, और कोई अपने इम्तहानात की तैयारी जो है वो इसी बिजली की बदौलत कर रहा है। तो कुल मिला के हमें ये समझना होगा कि बिजली की ज़रूरत हमें भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है। तो कोशिश करें जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। अभी भी वादी में कई इलाका जात है जहाँ पर फिक्स्ड रेट्स पर जो है लोग बिजली फीस अदा करते हैं, वहाँ पर अभी भी मीटरिंग नहीं हुई है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जहाँ पर आप जितनी मर्जी हो उतनी चलाएं। ये एहसास कहीं ना कहीं रखना है कि इस बिजली को अगर बचा के रखेंगे तभी जो हमारी आने वाली पौध है या आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी हम कुछ बिजली बचा पाएंगे। और फिर इससे जब ओवरलोडिंग हो जाती है, फिर शॉर्ट सर्किट्स होके फिर सारे ट्रांसफार्मर ही उठ जाते हैं और फिर जो पूरा अमला है, इंजीनियरिंग का अमला, उसमें लग जाता है। और जैसे आप कह रहे थे कि हमें पूरे एतदाल के साथ इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज भी कुछ एरियाज है जहाँ विच आर अनटैप्ड, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और हाल ही में मरोवर बन गया था, तो वहाँ पे भी अभी नहीं है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जैसे कह रहे थे अजहर भाई कि अगर एक कोई चीज़ लक्ष्यरी है तो इसका हर एक एतदाल और इंसाफ के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि विंटर्स में हुकिंग होती है, फिर इस पे तो वैसे बहुत ज़्यादा रोक लगी है, लेकिन अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी हैव टू बी, हमारे अंदर इसके लिए मुझे लगता है मुकम्मल रॉक तभी मुमकिन हो पाएगी जब आप अपने ज़मीर को मरने नहीं देंगे, जब आपको आपकी अंदर की आवाज़ इस बात के लिए मलामत करेगी कि आप गलत कर रहे हैं, उस दिन ये काम आप नहीं करेंगे। और ये चीज़ इंश्योर करना है कि हमें जितना भी मुमकिन हो पाए
कोशिश करनी है कि समाज में रहते हुए हमें एक अच्छा नागरिक जिसे कहते हैं हिंदी में, एक ऐसा फर्ज समाज का जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। आप सिर्फ ले नहीं सकते, आप देने वाले भी बनने चाहिए, आप कंट्रीब्यूटर भी होने चाहिए। और मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर आप बिजली का जायज और मुनसिफाना इस्तेमाल करें। खासकर वंद कालस दौरान ये बिजली हज वारिया व्यथे आसान वंद कालस दौरान ये सान गरन मज तेली हेकान कंफर्टेबली बिहित ये ब्लोवर आस चालू, AC आस चालू, बे हीटिंग डिवाइस आस चालू, तो अगर अमुक तूता ज्यादा इस्तेमाल करो, अननेसेसरली इस्तेमाल करो, अम सत सान हमसायन बाकियन लोकन तह दिक्कत गसित। तो मे बासान सारी खुद बोड़ चीज सान तरफ यो कंट्रीब्यूशन आसित करो तुत इस्तेमाल यूता जरूरत है। बिल्कुल बस सही बात है। बस बड़ा एतदाल और इंसाफ के साथ आप बिजली को इस विंटर इस्तेमाल करें ताकि सब लोग जो हैं, क्योंकि इसके लिए ये हर एक घर की ज़रूरत है, यकीनन सब लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और इसके साथ साथ अजहर भाई एक ख़ास अनाउंसमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम इजरा किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो पेंशनर्स की ग्रेजुटी है उसमें 20 से 25 लाख तक का इजाफा किया गया है। लेकिन उसमें एक खास शर्त ये तय की गई थी कि ये उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 के इन लॉज के अंदर आते हैं। और इस डिपार्टमेंट से ये इतला मिली हुई कि कई सारे इदारे जिनमें बिलखुसूस सोसाइटीज़, बैंक, स्पोर्ट्स, RBI, ट्रस्ट, PSUs, ऑटोनोमस बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये क्वायरीज पोस्ट कर रही थी कि क्या ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको ये बता दें कि ये उनमें से किसी भी इदारे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बिलखुसूस जैसे मैंने बताया कि उन एम्प्लॉयज़ के लिए विच आर कवर्ड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 2021 एंड सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी नेशनल पेंशन NPS अंडर रूल 2021। तो ये क्लैरिफिकेशन हम और इस हवाले से और एक अहम जानकारी जो हम खासकर पेंशनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे वो ये कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को अपलोड करना बेहद लाजमी है। और इस हवाले से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में आसाइश के साथ आप अपलोड कर सकते हैं जो डेजिग्नेटेड वेबसाइट है उस पर, ताकि कोई दिक्कत ना हो इस पेंशन को हासिल करने। और अगर ये नहीं करते हैं तो पेंशन नहीं आ जाएगा। और इसमें एक ऐप भी है, आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से जीवन प्रमाण नाम से तो घर बैठे, क्योंकि ओल्ड एज में हो सकता है कोई जो बैंक नहीं जा सकता है, तो घर बैठे वो अपनी डिटेल्स उस ऐप से पंच करके और अगर नहीं अपलोड हुई, ये बात हम बता दें तमाम पेंशनर्स को, उनका पेंशन डिसबर्स नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अहम किस्म की जानकारी जो माजिद ने आप तक पहुंचाई एंड आई एम श्योर इस पर आप अमल पैरा होंगे। कई हमारे बुजुर्ग दोस्त जिन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना आता हो, लेकिन घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है, क्योंकि इसके बगैर अब जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। तो मोबाइल फोन पर या लैपटॉप के जरिए जो भी आपके पास सहूलत है उसका इस्तेमाल करके आप ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें और इंश्योर करें कि जो भी जानकारियां मांगी गई हैं वो आप फराहम करें। प्रोग्राम किस दसलाबस मज पे अहम जिम्मेदारी ये मौसमस मुतलिक जान वातनावान तो बेम अपडेट्स वातनावान। वंद कालस दौरान ज्यादा पान जिम्मेदारी बढ़ान तिक वंद कालस दौरान ये सान नेशनल हाईवेजन पे कुछ साथ ट्रैफिक रुकान, कुछ साथ मौसम ये थोड़ा बदलाव मौसमस मज कुछ साथ शिनहना पेवान रुदहना पेवान तम सत पान गसान। इसलिए इंश्योर करान से यम ब्रो तुम नीरू घर पे जम कुन या जम पे नेरान कशीर कुन वातनो तह तम नेशनल हाईवेजन हंद अपडेट्स। और साथ साथ में हम कोशिश करते हैं कि दिन का अपडेट भी दो। अब आज कैसे मलबूसात पहन के ऑफिस तो कोशिश रहती है। तो आज मौसम के हवाले से आपको बता दें जो महकमा मौसमियात से इत्तला मौसूल हुई है, मौसम खुश्क रहने की पेशन गोई है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा 16 और कल रात का जो दर्जा 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में भी आज दिन का मौसम खुश्क रहने की पेशन गोई है, दर्जा हरारत दिन का ज्यादा से ज्यादा 25 और कल रात 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ शहरों की बात करते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत मिली है, बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। SSG रोड पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत मिली है। मुगल रोड पर जहां छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियां अप टू 6 टायर्स उनको पुंछ से शोपियान के लिए रवाना किया जाएगा।
ہر روز کی طرح آپ سے یہی گزارش ہے کہ رخت صبر باندھنے سے پہلے آپ کے جو اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر رابطہ قائم کریں یا ٹریفک کنٹرول یونٹ کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہاں سے لیٹسٹ اپڈیٹ چیک کرنے کے بعد ہی سفر کے لیے روانہ ہوں. رائٹ، اپڈیٹس کے بعد اب حالات و واقعات کے حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اخبارات کی سرخیوں کی صورت میں، لیکن اس سے قبل ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے. وقفے سے لوٹ کے آئیے تو تازہ ترین حالات و واقعات کے حوالے سے اپڈیٹ ہو جائیے اور دیکھتے رہیے ہم سب کا پسندیدہ بریک فاسٹ شو بالکل صحیح گڈ مارننگ جین کے. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے. وقت آ چلا اب تک اخبارات کی سرخیاں اور شروع کریں گے آصف بھائی. جی بہت شکریہ. اور ہم آغاز کریں گے ماجد ایک اردو اخبار کی دو سرخیوں سے حالات و واقعات کے حوالے سے. آج کے تمام مقامی اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے اور اردو اخبار لکھتا ہے لال قلعہ دھماکہ، سری نگر سے دلی اور لکھنؤ تک چھاپہ ماری، کوئل اور سامبورہ پلوامہ کے 4 افراد گرفتار، تحقیقات قومی تحقیقاتی ایجنسی کے حوالے. سازش کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا، پی ایم مودی. اور ایک سرخی اسی تناظر میں، دھماکے میں ملوث ہر ایک مجرم کو پکڑیں، امت شاہ کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایت. جی امن اور خوشحالی کے حوالے سے اس اخبار میں یہ خبر، جموں کشمیر میں امن و ترقی کا ماحول متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. جی اور کل جو الیکشنز منعقد ہوئے ان الیکشنز کے حوالے سے انگریزی اخبار کی خبر جس کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. بدگام ریکارڈز 50.01% اینڈ نگروٹا 74.82% ٹرن آؤٹ ان بائی پولز. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ چند سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. بہار ریکارڈز ہائیسٹ ایور 69% ٹرن آؤٹ ان فیز سیکنڈ. جی ایم سی اسٹاف اسٹوڈنٹس ان جے اینڈ کے ٹولڈ ٹو لیبل لاکرز. جی اردو اخبار کی خبر جس کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. سری نگر میں اعلیٰ تعلیم اور امور نوجوان و کھیل کود محکموں کا منشیات کے استعمال سے نمٹنے اور ہمہ جہت تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ایڈو یوتھ میٹ کا انعقاد. سری سری روی شنکر نے اندرونی امن اور منشیات سے پاک زندگی پر متاثر کن خطاب کیا. اور ایک سرخی، مشن ڈائریکٹر نے جموں کشمیر میں جل جیون مشن کی عمل آوری کا تفصیلی جائزہ لیا. جی اردو روزنامہ اس سے خبر، بھوٹان کے ساتھ ہندوستان کے بہترین تعلقات، میرا بھوٹان دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کو مزید مضبوط کرے گا، پرائم منسٹر مودی. جی جناب، ایک انگریزی اخبار اور کھیل سرگرمیوں کے حوالے سے کھیل صفحے پر شائع ہوئی چند خبروں کی سرخیاں. وائسس یوٹی لیول انڈر 19 کرکٹ کپواراز ڈومیننس، کولگام پلوامہ اینڈ سری نگر سیل سیمی فائنل اسپاٹس. 3 ڈوڈا وائسس آفیشلز شائن ود اے گریڈ ان کبڈی ریفریز سرٹیفکیشن ایگزام. اور ایک سرخی، ڈسٹرکٹ پلوامہ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کنکلوڈز ود گریٹ انتھوزیازم. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ اس سے خبر، نوڈل آفیسر کا زد-ِ-قوب، کیس افسروں کا احتجاج، پولیس سربراہ نے ڈی ایس پی کو لائن حاضر کر دیا. جی اور ایک اخبار ہے میرے پاس اور اس اخبار کی سرخی، bitter pills 42 substandard drugs found in J&K over 6 months. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ کی نظر کی. اور اب وقت ہو رہا ہے کہ آج کے مہمان سے ہم آپ کو ملاقات کرائیں. ہمارے آج کے مہمان کے حوالے سے کئی باتیں خیر
ہوں گی پروگرام میں، ان کی شخصیت اور ان کے تجربات، مشاہدات اور جو کچھ یہ اپنی منصبی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کرتے آئے ہیں اس پر ضرور وہ روشنی ڈالیں گے. لیکن ایک موضوع کو میں نے اور ماجد نے چھیڑا تھا پروگرام کے آغاز میں ہی ہے، ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمارے گھروں تک بجلی پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں یقیناً حقیقی معنوں میں، ان کی فیملیز ہیں، ان کی بھی اپنی ایموشنز ہیں. اور ماجد جسٹ اگر ہم تصور کریں کہ چلے کلان کی کوئی شام، گھروں میں لوگ اب بالکل تیار بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھانے لگے ہیں اور اس کے بعد باضابطہ شام کے کھانے کا آغاز ہوگا، اسی بیچ بجلی چلی جاتی ہے. لیکن گھر کے جو بڑے ہیں انہیں امید ہے کہ بجلی واپس آئے گی. وہ اپنے افراد خانہ کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، بجلی واپس آئے گی. اور یہ جو بھروسہ ہے، یہ بھروسہ انہی لوگوں کے تئیں ہے جن لوگوں کو ہم الیکٹرک انجینئرز کہتے ہیں، یا ہمارے لائن مین، ہمارے فور مین، جو اس لائیو سسٹم کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور اس لائیو سسٹم کے ساتھ کام کرتے کرتے، یہ انشور کرتے کرتے کہ لوگوں کے گھروں تک بجلی کی ترسیل ممکن ہو، لوگوں کے گھروں تک بجلی پہنچے تاکہ وہ کمفرٹیبلی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے گھروں کو وارم رکھے، گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ماحول بنا پائے. یہ انشور کرنے والے ہمارے یہی انجینئرز ہیں. اور آج کے شمارے میں ہم نے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے ذہین باصلاحیت انجینئر کو مدعو کیا ہے. ان کے ذمے اور بھی کئی اہم کام رہے ہیں. یہ ہمیشہ انجینئرز کی بات کرتے ہیں مختلف فارمز پہ، انجینئرز کے مسائل اور معاملات کے حوالے سے ہمیشہ پیش رہتے ہیں. اور ان سے ہم جب آج بات کریں گے تو ایک تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ایک صارف کی حیثیت سے، صارفین کی حیثیت سے، کہ ہماری کیا ڈیمانڈز ہے اور کس طرح کا کام یہ کر رہے ہیں تاکہ یہ انشور ہو کہ ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی ممکن بن پائے. لیکن ساتھ ساتھ جو ان کے معاملات اور مسائل ہیں، ان معاملات اور مسائل کے حوالے سے گورنمنٹ بے حد کوششیں کر رہی ہیں اور وہ کوششیں باور ثابت ہو رہی ہیں. اس حوالے سے بھی ضرور یہ بات کریں گے. ہمارے آج کے مہمان ہیں بول چال میں بہت تیز لیکن بہت اچھے انسان، پیرزادہ ہدایت اللہ صاحب. آپ کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اظہر صاحب، بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. اس سے قبل کہ ہم یہ آپ سے سوال پوچھے جو کہ ہم ہر ایک انجینئر سے پوچھتے ہیں کہ انجینئر کیوں بننا چاہتے تھے آپ، اس سے قبل ہم چاہیں گے کہ اپنے بارے میں تعارفاً بتائیے گا. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آج سویرے کا سفر آپ نے کہاں سے شروع کیا، کتنی بجے شروع کیا، اینڈ ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ، گڈ مارننگ کا بہت بہت شکریہ. تو جناب میرا تعلق کشمیر کے خوبصورت علاقے ترال سے ہے. تو ادب کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے بہت معروف علاقہ ہے ہمارا ترال. کئی اہم شخصیات کو جنم دیا، بہت جنم دیا ہے. تو اسی ترال کے گاؤں ڈھاڑسرا سے میرا تعلق ہے. ڈھاڑسرا ترال، جی جی. ڈھاڑسرا پہ بھی میں بعد میں آ جاؤں گا کہ ڈھاڑسرا میں، تو ڈھاڑسرا بھی بہت ایک گاؤں رہا ہے جہاں سے بھی مطلب بہت زیادہ کنٹریبیوشنز رہی ہے، بہت شخصیات پیدا ہوئی ہیں ڈھاڑسرا سے. تو ترال کے ایک خوبصورت علاقہ رہا ہے، تو وہیں سے میرا تعلق ہے. تو میں ترال سے ہوں جناب. پڑھائی وہیں سے ہوئی ترال سے؟ تو میری جو ابتدائی تعلیم وہ ڈھاڑسرا کے ماڈرن پبلک اسکول سے ہوئی ہے. اچھا. تو ڈھاڑسرا مطلب سکولنگ، آئی ول کم ٹو سکولنگ آلسو، لیکن ایک بہت زبردست سکول. اور اس سکول کے جو آج کی پروڈکٹس ہے اکراس دا گلوب، سائنٹسٹس ہو، تو یونیورسٹیز ہے اکراس دا گلوب، یو ایس ہو، لنڈن ہو، آپ کا کنگ فہد یونیورسٹیز، اور وی ہیو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز، بڑے بڑے اداروں کے ساتھ منسلک ہے. یہ ماڈرن پبلک اسکول کی دین ہے. تو اسکولنگ کے بعد میری ہائر سیکنڈری اسکول نور پورہ، جو ان دنوں ایک ہی ہائر سیکنڈری اسکول ہوا کرتی تھی علاقے میں ہماری ترال کے علاوہ، تو وہاں سے ہوئی ہے. اینڈ آفٹر ورڈس ان دنوں سی ای ٹی ہوا کرتا تھا، کامن انٹرنس ٹیسٹ. تو آج تو ڈفرینٹ ہے، نامنکلیچر ہیز چینجڈ، اینڈ اٹ واز سی ای ٹی دوز ڈیز. تو بچپن سے ہی میرا شوق تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. تو اب جو لوگوں کی خدمت کرنا، تو اس میں مجھے پہلے دن سے ہی مطلب آئی واز شیور اباؤٹ می کہ اٹ ہیز ٹو بی این انجینئر اونلی. بیکاز مجھے یہ بھی ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا اظہر صاحب
कि एक ट्रांसफार्मर हमें खराब हुआ था बचपन में, इट टुक सम डेज। अच्छा। तो आई थॉट व्हाई इट इज टेकिंग डेज। अच्छा अच्छा, ठीक होने इतना मामला तो नहीं होना चाहिए था। Okay, बट टाइम्स हैव चेंज्ड। आपने भी अभी बात की उस पे, तो उस पे मैं आ जाऊंगा कि हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड एंड हाउ पावर सेक्टर has become better, माशाल्लाह। मतलब बेटर कैसे हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह CET क्वालिफाई करके तो आई गॉट एडमिशन इन मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू यूनिवर्सिटी। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह जो माइट रहा है, माइट से भी अक्रॉस द ग्लोब इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट्स हो या बाकी शोबों में। और जहां मैं दूरदर्शन केंद्र में बैठा हूं, यहाँ के भी शोबई न्यूज के डायरेक्टर जो है काजी सलमान साहब, he is the product of my engineering college only. तो we have Fazlul Haseez साहब, who is the young IAS officer, I think at 26 only, immediately after graduating from the Jammu University in electronics and communication. So he is right now also product of the same college. माशाल्लाह। तो ये वहां से इंजीनियरिंग करके तो इमीडिएटली मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने टीचिंग का शौक भी पूरा किया? टीचिंग का शौक भी पूरा किया है। सो दिस इज एन ऑल राउंड पैकेज इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं SSM इंजीनियरिंग कॉलेज परहसपुरा पटन में एज असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 साल रहा, टिल आई गॉट इनटू द गवर्नमेंट सर्विस, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वोट सर्विस, जो मेरा बचपन से शौक था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे मैंने बहुत काम किया। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और उसके अलावा अल्लाह खुदावंद करीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग माई सर्विस, तो उसके अलावा मैं तर्जुमानी और नुमाइंदगी कर रहा हूँ पूरे पावर इंजीनियर्स ऑफ J&K फ्रॉम ऑल सेक्शंस। उसके अलावा मुल्क के भी इंजीनियर्स की सारे मुल्क के जो भी स्टेट ड्यूटीज है उनके पावर इंजीनियर्स की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो जो भी नो रिग्रेट्स इन लाइफ, वट एवर आई हैव थॉट इन लाइफ कि एक सर्विस दूं पब्लिक को, क्योंकि पावर इंजीनियर और हर एक को एक सोशल सर्विस की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो इंजीनियर इन पर्टिकुलर, बिकॉज मुझे याद है व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो एक नजर पड़ी एक चीज कि एन इंजीनियर इज अ पर्सन हु अप्लाइज द बेसिक साइंस फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। सो दिस इज व्हाट पावर इंजीनियरिंग हैज टॉट मी ऑल अराउंड। अच्छा, पावर इंजीनियरिंग जो कि आपने वजह फरमाया, जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मखसूस शोबा है, मखसूस फील्ड है। और जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, एक लाइफ सिस्टम के साथ आपको डील करना है, तो पावर इंजीनियर्स का एक बड़ा योगदान है, बड़ा रोल है जब हम बात करते हैं हमारे घरों तक पावर पहुंचाने की। लेकिन ये पावर पहुंचाना सिर्फ लाल चौक से जवाहर नगर तक पहुंचाने वाला मामला नहीं है। इससे पहाड़ों को चीर करते हुए, चीर कर बिजली कहीं उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना। फिर हम बात करें गुरेज की, तुलेल की, या ऐसे जो हमारे दूर रफ्तार जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट एक मुख्तसर सी फिल्म हमने तैयार की है, और उस फिल्म में हम अपने नाज़रीन को आगाह करने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल हालात से, मुश्किल मामला को डील करते हुए पावर को कश्मीर पहुंचाया गया है। आइए देखते हैं। चलने वाला दूसरा प्रोजेक्ट अपने आप में एक मिसाल था, जिसने वादी के अंधेरों को रोशन किया और बारामुल्ला, श्रीनगर, पांपोर, टंगमर्ग और गुलमर्ग के इलाकों के साथ साथ छोटी इंडस्ट्रीज को बिजली जैसी सहूलत फराहम की। मुल्क भर में आए बदलाव और जरूरत का ख्याल रखते हुए सरकार की पहल से 49 साल बाद 1954 ईस्वी में अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, अवंतीपोरा जैसे इलाकों को बिजली की नियामत फराहम हुई। और साथ ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की कोशिशों से पठानकोट, पंजाब से कनाल जम्मू तक 66 kV पावर लाइनों को हकीकत का जामा पहनाया गया, जो जम्मू सूबे के लिए एक अहम और तहरीकी मरहला था। बिजली की बढ़ती जरूरत को मद्देनजर रखते हुए 1955 से 1961 तक 15 मेगावाट गांधरबल पावर हाउस को कमीशन किया गया और 1962 में 9 मेगावाट न्यू मोरा को कमीशन करके इन 2 पावर हाउसेस की वजह से वादी के पहले ग्रिड स्टेशन ने जन्म लिया, जो कि बिजली इंजीनियर्स की ही मेहनत का नतीजा था। वहीं जम्मू सूबे में स्टील पोल्स पे 66 kV लाइन सरना पंजाब से कनाल सब स्टेशन तक पहुंचा के 1968 में एक तहरीकी मरहला पार किया गया, जहां 132 kV ट्रांसमिशन लाइन कालाकोट से जानीपुर, जम्मू और चनेनी तक पहुंचाई गई और 1970 तक जम्मू में ग्रिड बना के जम्मू सूबे में बिजली की फराहमी के ख्वाब को यकीनी बनाया गया।
1971 में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बनाया गया और 1971 से 1975 के दौर में चिनैनी और सुंबल सिंध पावर हाउसेस को बना के बिजली इंजीनियर्स ने रियासत की बिजली के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाया। वादी के इंजीनियर्स के लिए 1976 तक 132 केवी ग्रिड कनेक्टिविटी एक चैलेंज था और 1976 से 1980 के दौर में पीर पंजाल और बानिहाल के पहाड़ों को चीरकर 132 केवी CSTL लाइन बनाकर वादी को मुल्क के ग्रिड के साथ मिलाया गया, जो कि यकीनन एक काबिल तारीफ काम था। 1980 से 1990 की दहाई बिजली महकमे और बिजली इंजीनियर्स के लिए एक सुनहरे दौर से कम न था, जब 240 MVA उधमपुर ग्रिड स्टेशन, 120 MVA ग्लाइडिनी, 345 मेगावाट सलाल पावर हाउस, 4 मेगावाट सतकना पावर हाउस, 220 किलोवाट डबल सर्किट ग्लाइडिनी मीरा साहब लाइन पांपोर और वनपू में कैपेसिटर बैंक्स, 105 मेगावाट LJHP पावर हाउस जैसे बावकार प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया। जम्मू कश्मीर की बढ़ती हुई इक्तिसादी हालत और बिजली की ज्यादा फराहमी के लिए सरकार की पहल से 1990-2000 की दहाई में बिजली के ढांचे को और मजबूत बनाने में जी बहुत ही मुतासिर कुन विजुअल्स माजिद और ये जानकारियाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो हमने अपने नाजरीन तक पहुँचाई। और कुछ अर्सा कबल मुझे यहाँ पर इंजीनियर्स डे मनाया गया कश्मीर में, और इंजीनियर्स डे में जहाँ पर हिदायतुल्लाह साहब भी मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, तो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर लिखा। अच्छा, पहला शेर लिखा। मैं बड़ा मुतासिर हुआ इनकी कहानियां सुनकर, और जिन परेशानियों को ये फेस करके इंश्योर करते हैं कि हमारे घरों तक बिजली पहुंचे, तो वो शेर अपने नाजरीन की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, लेकिन डेडिकेट करता हूं तमाम बिजली इंजीनियर्स को कि ये बिजली की चमक, ये तारों का जाल, ये बिजली की चमक, ये तारों का जाल, ये बिजली की चमक, ये तारों का जाल, इसमें पिन्हा है एक इंजीनियर का कमाल। तो मिर्ज़ादा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हाजिर कर दिया हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। आप सुनना चाहेंगे ये जो हमने विजुअल्स देखी और हकाइक अपने नाजरीन की खिदमत में पेश किए, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत का काम, लेकिन इंश्योर करना कि हमेशा हमारे घरों तक बिजली पहुंचे। ये बताइएगा, क्या महकमे के पास वो वर्क फोर्स है कि आप इंश्योर कर पाएं हर वक्त जो लोगों की डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ेंगी क्योंकि डिपेंडेंस बढ़ रही है, आप इंश्योर कर पाएं कि अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई हमारे घरों तक रहे? ठीक है, आपने एक अच्छे मौजू की तरफ मेरा ध्यान बढ़ाया कि सबसे पहले जो आपने अभी विजुअल्स देखे जी, तो ये विजुअल्स जो आपने देखे इसके पीछे एक मेहनत लगी हुई है। हाँ। तो पीर पंचाल के पहाड़ों को चीरना जी, और फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पहुंचाना, वेरी राइट। तो आज की डेट में हमने रिसेंटली लद्दाख के साथ भी कनेक्ट किया है, और दैट इज श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन। तो आज की डेट में हम गगनगीर भी बना रहे हैं। तो वी आर कंसेप्चुअलाइजिंग कि हम राजौरी पुश के साथ, मतलब जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा कि रामबन में सिंक हुए टावर्स, तो वी गॉट डिस्कनेक्टेड जी, तो हम यहाँ पीर पंजाल के थ्रू अब अल्टरनेट रूट भी बनाना चाहते हैं। तो लोगों को ये, मतलब लोग ये ना समझे खाली कि हमारे पास पावर आता है, लोग ये भी देखें कि ये जो थिंक टैंकर्स है जो हमारे पास ये पावर पहुंचाते हैं, बिल्कुल ये मल्टीटास्किंग लोग हैं जिनकी नजर हर जगह पे रहती है कि कभी ये सफर ना करे। तो इन वैली J&K में भी, इन पर्टिकुलरली इन वैली, हमारे पास रिंग मैन्स है। We have a ring mans at 220 level. 220 level में रिंग मैन्स क्या है? थोड़ा रोशनी तराव बात पे कि आक वक्त उस अगर 220 kV ग्रिड स्टेशन ज़िला वुसासियत है कशीर में वनान, ये ग्रिड बेहवन उस पत उस बेहवन सो एरिया। आज की डेट में अगर ग्रिड बेह, वी हैव अल्टरनेट कनेक्टिविटी, वी हैव नंबर 2 इन प्लेस, सो दैट के एक ग्रिड बंद होने से हमारी पावर सप्लाई मुतासिर ना हो। तो ये मल्टीपल चीजें जो हमने मतलब ये बेसिकली 24/7 पावर सप्लाई के पीछे ये सारी चीजें पहले कंसेप्चुअलाइज करने थे, तब जाके हम लोगों के पास ये 24/7 का ये देख रहे थे। फिर आपका सवाल आया कि वर्कफोर्स में, जैसे मैंने पहले ही आपसे बात की कि वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट, चाहे ऑनरेबल LG साहब हो या उमर साहब है, कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम PDD जो में रिक्रूटमेंट हो रही है एट जूनियर इंजीनियर लेवल। तो ये PDD जो है, वी आर PDD इंजीनियर्स
ऑन डेपुटेशन टू वेरियस कॉर्पोरेशन। ओके ओके तो पीडीडी कॉर्पोरेशन बन गया 2019 में, केपीडीसीएल, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन बन गया, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, जेकेपीसीएल जो ट्रेडिंग वगैरह करेगा, जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी 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 जी। तो ये डिफरेंट कॉर्पोरेशन बनी, मतलब पीडीडी के। तो इन चीजों को, सब चीजों को हम सिंक्रोनिज्म में आज की डेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो बात आई कि फिर हम रिक्रूटमेंट स्टाल हो गई थी फ्रॉम 2019। राइट। देर ही सही सरकार ने फाइनली दे रेफर्ड 300 पोस्ट टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो परसों रिटर्न भी हो गया कुछ दिन पहले। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज 300 पीपल विल ज्वाइन अस एट जूनियर इंजीनियर लेवल। फिर नीचे सतह पे अजहर साहब में बोलूं कि वी हैव डेली वेजर्स, तो जो बहुत काम कर रहे हैं। तो डेली वेजर्स के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि पावर जो अनबंडलिंग हुई थी, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गई थी 2019 में, तब एक कंडीशन हुई थी एसओ स्टैट्यूटरी ऑर्डर 109 व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके। कि जो बिजली के डेली वेजर्स है, जी जी जी, यहाँ रिक्रूटिंग एजेंसीज को नीचे सतह के पोस्ट को न भेजा जाए, रेफर किया जाए, बल्कि ये एग्जिस्टिंग डेली वेजर्स जो है इन्हीं को यहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो हमारे जम्मू में 500-600 हो गए। तो लकीली यहाँ पे भी आज कल में 700-800 लोग आज का इनमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग कल हो गए हैं उनके। तो वी विल गेट द वर्क फोर्स इन द फॉर्म ऑफ दीज डेली वेजर्स गेटिंग रेगुलराइज्ड। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से जब हम बात करते हैं लोगों की ज्यादा शिकायत ही होती हैं, लेकिन ये सुनकर ये जो आदाद शुमार आप हमारे साथ बांट रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि जहां आपके लोग, आप खुद, आपका अमला बहुत मेहनत कर रहा है इस काम के लिए, वहीं सरकार की नजर भी आप पर है और वो इंश्योर कर रहे हैं कि हर मुमकिन सहूलत आपको दी जाए। हम आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे नाजरीन एक वक्फे के लिए। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। आपकी याद दहानी के लिए आपको बताते चले, आज हमारे साथ एक ज़हीन JKPDD के एक इंजीनियर मोहतरम पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जान रहे थे कि जो सफ़र हैं जो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरीके से जो इसमें वर्क फोर्स हैं, जो वो अमला है और जो थिंक टैंकर्स हैं, वो किस तरीके से काम करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हर घर जो है बिजली दस्तयाब रहे। हम मज़ीद जानेंगे कि जैसे हम देख रहे थे कि इशू वारिया चैलेंजिंग आसन, जैसे एक सॉइल इंजीनियर है मकान बनाता है, या इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, या केमिकल इंजीनियर है, एटलीस्ट लाइफ का थ्रेट नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जैसे आप कह रहे थे कि 33 आसन उसके नीचे जाते थे तो वहां से इतनी आवाज आती थी खतरनाक कि कह रहे थे ये खुद ही को कैरी करे। तो वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इतना खतरनाक शोबा था। तो आई विल अगेन कम टू दिस थिंग कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज की क्यों की, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या, एंड व्हाट मेक्स अस डिफरेंट देन अदर इंजीनियर्स। सबसे पहले आज मेरी तरफ से ट्रिब्यूट टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और अक्रॉस द कंट्री और सारे इंजीनियर्स को, क्योंकि सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ड्रेनेज या बाकी हॉस्पिटलों में कोविड के टाइम उन्होंने काम किया, R&B वाले रोड दे रहे हैं, PHE वाले पानी दे रहे हैं। लेकिन हमारा डिफरेंट क्यों है, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट? तो हम डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम लाइव सिस्टम के साथ डील करते हैं। बिल्कुल। तो वेयर देयर इज ऑलवेज the apprehension of losing life, बिल्कुल, तो that makes our job very challenging। बल्कि कई डेली वेजर्स ने, इंजीनियर्स ने अपनी नजराना पेश किया। अजहर साहब, we had an episode where one of our engineers, engineer Hitesh Willi, while working on a transformer bursted and he lost his life, so he was admitted in SMHS। लवाहिकीन के साथ हमारी हमदर्दी है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है लोगों के लिए, आवाम के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे डेली वेजर्स की बात करूं जो बहुत ज्यादा जिनकी शहादत हुई, तो वी ऑलवेज बिलीव जब हम काम करते हैं तो हमारा मोटिव होता है, जब हम आपस में बात करते हैं कि पब्लिक फर्स्ट। तो ये जितनी भी हमें मोटिवेशन है ये पब्लिक का प्यार है, और दूसरा सरकार की शाबाशी और सरकार की पैटिंग जो हमें
वक्तन फवक्तन हमें हासिल होती है। तो ये जो चैलेंजिंग जॉब, इसलिए दिस इज वन ऑफ द रीजन। द सेकंड रीजन इज दैट कि हम R&B की तरह और बाकी R&B को रोड बिछाने हैं, हमें लोगों को पावर देना है और पावर दे के फिर पैसा भी लेना है वापस, क्योंकि यू नो रेवेन्यू रियलाइजेशन, कलेक्शन एफिशिएंसी, दिस इज द बिगेस्ट टारगेट। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट बात करती है तो इनकी पहली बात ये होती है, विच इज ट्रू आल्सो, कि जनाब बिजली के लॉसेस से हमें बाकी बजट कटेल होती है। बट एक चीज खाली यहाँ समझने की जरूरत है कि किन हालात से हम होके यहाँ पे आ गए हैं। वी कांट बी कंपेयर्ड विद मुंबई एंड पुणे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की डेट में वी आर कंपीटिंग विद द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लेकिन ये देखना है कि देयर हैज बीन एन अर्थक्वेक, उरी में रहा, तो आपको पता है यहाँ हालात खराब हुए। तो 2005 में 2014 का सैलाब भी, कर्फ्यू लाइक सिचुएशंस, आप मुझे बताइए कर्फ्यू लाइक सिचुएशन में बाकी डिपार्टमेंट्स छुट्टी कर सकते थे, लेकिन क्या आपने देखा कि पावर बंद हुआ? द आंसर विल बी नो एट एवरी लेवल। दैट मीन्स जब लोग कर्फ्यू थे या हालात खराब थे, घर में बैठे थे, पीपल वायर इनसाइड, बट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कुडंट टेक रेस्ट, उनको बाहर निकलना पड़ा। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि फौज की तरह मतलब एसेंशियल सर्विस खाली ये नहीं है, दिस मेक्स अस मोर एसेंशियल सर्विस। एसेंशियल सर्विसेज आर टू बी कैटेगराइज्ड, तो पीडीडी हैज टू कम। हमने देखा है बर्फ में भी पोल पे और माजिद साहब, आई विल ऐड अप अनदर थिंग कि 2014 में जब सारा वादी सैलाब से बह गया, एंड विल यू बिलीव दैट 14 दिन के अंदर अंदर हमने सारा पावर रिस्टोर किया। पीपल वायर अप्रहेंसिव कि हमारे मकान गए, क्या हम क्या करें, लेकिन मकान जाने के साथ साथ इस फैसिलिटी की तरफ भी उनको ध्यान था, क्योंकि डिपेंडेंस पता नहीं कितने साल लगे। टैंकी में इंसान क्या करे इस्तेमाल। और दूसरी चीज ऑल अदर इंजीनियरिंग्स, ऑल अदर बायोमेडिकल, ऑल अदर थिएटर्स, डॉक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं, पावर इज एसेंशियल। बिल्कुल, तो उनको ऑपरेशन के लिए भी, तो दीज आर मल्टीपल रीजंस व्हाट मेक्स अस डिफरेंट देन अदर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कि लूजिंग लाइफ, और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां बोलूं जिसके लिए मैं एमडी के पीडीसीएल और जेकेपीटीसीएल का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक पॉलिसी मुरतब की हमने, तो दैट इज अ वेलफेयर पॉलिसी। तो इन फ्यूचर इफ दैट इज अडॉप्टेड, इवन इफ आवर डेलीवेजर लूजेस लाइफ, तो ही विल गेट द कंपनसेशन ऑफ 20 लाख। तो अगर वो जख्मी हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, क्योंकि वी आर गिविंग देम, हम बहुत ज्यादा आजकल सेफ्टी मेजर्स पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर गियर वगैरह, एब्सोल्युटली श्योर कि these things will not happen, but God forbid if it happens, we have fool proof arrangement in place for future that they will be taken due care of। अगर खुदा ना खास्ता इंजीनियर साहब, एक बुनियादी सवाल, एक आम नाज़िर की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए, अकिस पावर इंजीनियर सन्स जिंदगी अकिस आम इंसान सन्ज ही जिंदगी आसान किन अमिस गरस मज अलग मामलात आसान, फील्डस मज अलग मामलात आसान, तिकेज़ अमिस पावर इंजीनियरस कुन साथ पे तुम वोनु ये रेत मोकलो अमिस पेवान घर घर फेरुन ये इंश्योर करुन सारी बरा बिजली बिल कि ना। हालांकि अत मज आव जदीद सिस्टम तुम सिस्टम पे पावर सटित, मगर इवन देन वारियान जायन वन मीटराइजेशन गम कह। तो अमे अलाव पत कुन साथ घर चेर, कुन साथ गर सठा सुल नेरुन, अच्छा पत ये इंश्योर कर कुछ जाए लाइन, ये लाइन रेस्टोर कर। तो पूरे पे अगर वो ना ये जिंदगी जन अमिस पावर इंजीनियर सन्स यह अकिस आम इंसान सन्ज ही जिंदगी किन अत मज चैलेंजेस तो मुश्किलात। हजरत साहब, आम इंसान सन्ज कत त्रो तुम, आम मुलाजिम सन्द पे जिंदगी तनी कह। तो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉइज आल्सो एंड अदर डिपार्टमेंट्स टू। तो इस मल्टीटास्किंग पावर इंजीनियर not only that कि अमिश सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तो दोस्त नजर थावी, you have PMDP, you have PMRP, right now you have RDSS जिसकी वजह से केबलिंग और मीटरिंग हो रही है, रिवाइम्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो यमन दोस्त नजर थावी, पत रेस्टोर पावर करें, पत रेवेन्यू आनुन, तो पत शामस एनफोर्समेंट करें, एनफोर्समेंट करें, नजर देख ठीक छ सोर पत शामस घर वतित पर घर केन हंस दलील ते बोल, घर केन हंस दलील ते बोल। एंड येतन हक अक योत कथ करित, येतन ब सरकारस गुजारिश कर तुहदे वसात से जम्मू कश्मीर च वहिद अक यूटी आउट ऑफ ऑल यूटीज एंड रियासत ये पन अलग एनफोर्समेंट विंग छ के। अच्छा तो बाकन रियासतन तो यूटीजन मज शामस
एनफोर्समेंट विंग रातस नाचन पर तिमन चीज त्रियोत कहो अच्छा अच्छा ये दुहस दैट इज द सोल रीजन। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो ये गवर्नमेंट के टारगेट्स भी रहते हैं, वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और ज़िम्मन मुझे एक बात याद आई, तो हमारे रिसेंटली यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब आए थे इंजीनियर्स डे के मौके पर SKICC में। तो मतलब मैंने वहाँ पे देख रहा था सारा, आई वाज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, क्योंकि मैं ही तो नुमाइंदगी कर रहा हूँ इन सारे इंजीनियर्स की। तो एक अच्छी बात उमर साहब ने बोली, विच जो कि वो बोलते हैं ना, विच हैज हिट द बुल्स आई, जो सच में हमको वो उसने पहली बार अप्रिशिएट किया कि 23.5 घंटे किसी घर में पावर रहे, कोई नोटिस नहीं करता है, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, अप्रिशिएट की बात नहीं करता, नोटिस भी नहीं करता है और अप्रिशिएट भी नहीं करता है। आधा घंटा चले जाए, आधे घंटे में कोई एक ऐसा मौका आए कि लाइट चली जाए, तो सब हाहाकार करने वो लगते हैं कि ये जनाब हुआ क्या है। तो मेरी आज पब्लिक से भी ये अपील है, गुजारिश कि आपके लिए हम खड़े हैं। तो इफ देयर इज वन स्ट्रांग रीजन एंड अ मोटिवेशन विच कीप्स अस कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड, ये आप ही लोग हैं जिनकी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। खुदारा ये बात कभी ये मत समझिए कि आपको कभी लाइट जाती है। मैं बचपन की आपको अपनी बात कहूँ, जिस ढाड़सरा में मैं रहता हूँ, जहाँ जो मैंने पहले ही जिक्र किया, बड़े बड़े लोग उसने दिए हैं ढाड़सरा ने। द फर्स्ट, मुझे अब ज़िम्मन याद आया, फर्स्ट मुस्लिम मेजर जनरल इन द इंडियन आर्मी, मेजर जनरल महादमीन नायक बिलोंग्स टू माय विलेज। तो हमारे वली कामिल हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी, तो उसका निकाह भी ढाड़सरा में हुआ है। तो हमारा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम जगह है। तो बचपन में जब पावर मतलब लाइट चली जाती थी, बिलीव मी इट विल टेक 48 आवर्स एट टाइम्स। तो आज की डेट में जब से मैंने होश इस डिपार्टमेंट में संभाला, मैं गांव की खाली नहीं बात कर रहा हूँ, बिकॉज थ्रू दिस आई एम कनेक्टेड टू सोशल सर्विस आल्सो। तो मेरे पास अब लोग आते हैं इलाके के सारे, नॉट इलाके के, मतलब इलाके के अलावा पूरे वैली के भी, बिकॉज दे आल्सो नो ही इज लीडिंग देम, तो दैट वे आल्सो दे आर कनेक्टेड थ्रू मी। तो एक तो ये कि आज की डेट में कोई सोच भी नहीं सकता है कि रात को लाइट चली जाएगी एंड सुबह रेस्टोर होगी जी। तो आज सुबह जब घर से आ रहा था यहाँ पे, जब मैंने स्टार्टेड द जर्नी, तो विजिबिलिटी वाज वेरी लेस, इट वाज लेस देन अ मीटर, इतनी हालत खराब थी। तो अजहर साहब, अगर उस टाइम भी उस विजिबिलिटी में लाइट चली जाएगी, पीपल विल बी वेटिंग एट देयर होम प्लेसेस कि लाइट अभी आएगी, तो हम जाएंगे और आएंगे। सबसे बड़ी बात, ये जो पब्लिक का भरोसा हम पे है, हम उसकी बहुत कदर करते हैं। और एक्सपेक्ट करना किसी इंसान से, ये बहुत बड़ी बात है। उस इंसान को समझ लेना चाहिए कि परवरदिगार की बड़ी इनायत है मुझ पर, कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें मुझसे वापस। बिल्कुल। तो मैं आपको एक ज़िम्मन यहाँ अपने एक सीनियर चीफ इंजीनियर की बात करूंगा। जी जरूर। तो ही वंस टोल्ड मी कि मिस्टर हिदायत, आप क्यों थोड़े डिजेक्टेड हो? मैंने कहा इन एडिशन टू माई ड्यूटीज आल्सो, कि जो मुझे ये एम्प्लॉइज इशूज और सबके लिए लगा हूं, थोड़ा परेशानी हूं। कहा व्हाट डू यू थिंक, यू आर द ओनली वन जिसको ये काम आता है? अच्छा। तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हु कुड डू। If somebody has been chosen by Almighty to do the service for others, so we call the हुकूकुल इबाद, तो इससे ज्यादा खुशकिस्मती नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात। सोशल सर्विस शुड बी इनकलकेटेड इन एवरीवन्स। यहाँ पे मैं अपने वालिद साहब और अपनी मदर का भी नाम लेना चाहूंगा। माई मदर इज नो मोर, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे। माई फादर हु इज अ रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर, पीरजादा मोहम्मद यूसुफ साहब, तो बचपन से वो एक चीज हमें सिखाते थे जी, कि जो पुराने लोगों में बहुत ज्यादा होता था, जी जी जी, कि जनाब अपने आप को दूसरों के लिए वक्त दिया। बिल्कुल। तो जो थोड़ा सा आज की डेट में टू सम एक्सटेंट इट इज मिसिंग। वेरी राइट। तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू इन्फॉर्म पीपल कि ट्राई टू बी गुड सोशल सर्वेंट्स, लोगों की खिदमत किया करो, जो इस चीज में मजा है। लोग वही दुनिया में अच्छे आते हैं जो दूसरों का काम, जो इस चीज में अजहर साहब मजा है, इतना मजा तो मैंने किसी और आज तक किसी चीज में। एंड पावर इंजीनियर्स का, पावर इंजीनियर होना, फिर लाइव सिस्टम के साथ डील करना, वो नेगेटिव्स की आप बात कर रहे हैं, खतरा है, तो फिर पावर सिस्टम में रह के लाइव सिस्टम के साथ जब वो आवाज आती हो, जो माजिद साहब ने कहा, डरावनी आवाज, चलने वाले लोग भी डर जाते हैं, हमिंग जो होती है, डरावनी आवाज होती है, देन दैट टाइम गिविंग सम सोलेस टू द पब्लिक, यू कांट इमेजिन। सुकून कल वादा होगा। आप ऊपर वाले और खुदावंद करीम से और कुछ नहीं मांग सकते। प्राउड टू बी पावर इंजीनियर। ग्रेट, दैट्स लवली। ये कहते हैं कि इससे पहले कि आपके हाथ नहीं रहे, जरूरी है
کہ یہ ہاتھ کسی کے کام کام آئے. آ جائے. تو اپنے مہمان سے مزید یہ انسپریشنل باتیں جاری رکھیں گے، لیکن ابھی رکتے ایک تجارتی وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہے گڈ مارننگ چین کے. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے. بات کر رہے ہیں ہم ایک ذہین انجینئر پیرزادہ ہدایت اللہ صاحب سے، جو JKPDD سے وابستگی رکھتے ہیں. جی تو انجینئر صاحب، لوگوں کی ایک ایکسپیکٹیشن رہتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 3.5 گھنٹن روز پاور تو اچھی تماسن، تو اب ایک نیریٹو ہے کہ 24/7 پاور سپلائی گھسیا کنویژن ریسٹور. ڈو یو تھنک یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے جو بڑی اسکیمز یہاں پہ آئی، گریٹفل ٹو گورنمنٹ آف انڈیا، وی آل شوڈ بی اینڈ آل گورنمنٹس جو یہاں پہ بھی ہیں، بڑی اسکیمز آ گئی. پاور سیکٹر میں بہت پیسہ لگایا گیا. اچھا چاہے پرائم منسٹرز ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، پرائم منسٹرز ریکنسٹرکشن پروگرام ہو، اور آج کی ڈیٹ میں thousands of crores are being pumped into the system through revamped distribution scheme، جس کے تحت کیبلنگ اور میٹرنگ ہوتی ہے. تو 40 فیڈرز پچھلے سال سے کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن 24/7 بنائے گئے، 24/7 آلریڈی چل رہے ہیں. اچھا چل رہے ہیں. ہاں ہاں تو 120 will be pumped into the system very soon، جو 24/7 چلے. اس میں صرف شہری علاقوں کا خیال رکھا گیا ہے؟ شہری اور دیہاتی گاؤں کا بھی خیال اچھا رکھا ہے. گیا. ویری نائس، اینڈ ویری آئی بی نائس. گلیڈ جو ابھی بات چل رہی تھی دوئی تہ حظ پاور مائی ڈھاڑ سرا فیڈر ول بی امنگ دیٹ ہوپ فلی کہ آنے والی 24/7 ہفتوں کی بات ہے جہاں 24/7 بہت اچھا آ جائے گا. تو یہ جو 24/7 میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. میں آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو دا سسٹم کہ 88 میں اگر ہم دیکھیں گے ان کچھ سالوں میں ہم نے 5000 MVA 5 سالوں میں 5000 MVA ٹرانسمیشن کیپیسٹی بڑھائی. جنریشن پروڈکشن بڑی ٹرانسمیشن 5000 MVA یتھ کاشر پہ ونان رٹن بان. ونان تم دہ اس تھو پاور مگر رٹن بانے سو رٹن بان کور 5000 MVA. آزادی پہ 2018 تان 8000 MVA. 9-6 ورین مز کر 5000 پروگرامز اینڈ سکیمز. اور آئی بی فیلنگ ان ڈیوٹیز اگر میں ہر پاور انجینئر اور امپلائی کو یہاں اپریشیٹ نہ کروں. جی ڈیلی ویجر سے چیف انجینئر تک. اس ٹرانسمیشن میں ہمارے قاضی حشمت یوسف پرکاش صاحب تھے، جاوید سردار صاحب تھے. آج کی ڈیٹ میں عاقبہ سلطان وحید دیوا میم ہے چیف انجینئر، نثار احمد لون صاحب ہے، یہاں جاوید احمد ڈار صاحب ہے، سرجیل غنی لالا صاحب ہے، بلبیر سنگھ جی ہے. دے آل ایکٹڈ ایز اے یونٹ. اور ڈسٹریبیوشن میں آپ مطلب وی ول بی سرپرائزڈ کہ ڈسٹریبیوشن اسٹیشن جو تھے ایٹ 11 kV لیول اینڈ ڈاؤن خالی 3500 تھے. تو 93,000 ڈسٹریبیوشن اسٹیشن. اور آپ دیکھیے کنزیومرز لاکھوں میں بڑھ گئے. تو اس سب چیزوں کو کیٹر کرنا، ان کو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کر دینا. اور آپ نے بھی دیکھا کہ ہر سائڈ سے اس وقت پول لگ رہے ہیں، ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں، کمپنیز آ گئی ہیں. سو دس یہ چیزیں کیا ہو رہی ہے، we are moving towards the 24/7 and time will not be far. Time will not be far. تو امید کریں گے کہ میں ہی کبھی آپ کے پاس آؤں جناب آپ نے سوال مجھ سے پوچھا جس کا جواب لے کے آگے پاور سپلائی دے رہے ہیں. لیکن جب تک ابھی 24/7 پاور سپلائی ہو جائے گا میری پبلک سے یہی گزارش ہوگی. میں نے پہلے تو میں یہی پوائنٹ اور ریٹریٹ کروں گا کہ وی آر دیئر فار دا پبلک، لیکن پبلک کا حق بنتا ہے اینڈ پبلک کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ جوڈیشسلی پاور یوز کرے. ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی تھی، واجد صاحب اس میں سٹارٹ میں بھی بات کی تھی اظہر صاحب نے کہ ایک محلے میں جہاں فلیٹ ریٹ ایریاز ہے اگر 30 لوگ کسی ٹرانسفارمر پہ ہے، 40 گھر ہے، تو دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ 3-4 پیپل آر دوز
जिनको वेंटिलेटर्स पे है, दो तीन लोग वो है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेट्स पे या है। किसी को तो एग्जाम देना है। आप जब क्रूड एलिमेंट्स लगाते हो, गीजर तो कट होता है, क्रूड एलिमेंट कट, बॉयलर कट भी नहीं बॉयलर होता नहीं है, कट होगा। तो यू आर नॉट डूइंग डिससर्विस टू द गवर्नमेंट, यू आर डूइंग डिससर्विस टू द कम्युनिटी। और सबसे पहले आप आपके साथ यू आर लेटिंग पीपल टू डाई। प्लीज फॉर गॉड इज ग्रेस, मतलब उसके लिए खुदा के लिए काम करो कि आप जुडिशियसली पावर यूज करो। ये हमारा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, बिल्कुल। ये आपका पावर डेवलपमेंट सही डिपार्टमेंट बात है, है, इसको मुस्तहकम बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। एंड वेरी सून वी विल हैव 24/7 इंशाल्लाह everywhere. इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैं तो मगर ये आख बेसिक क्राइटेरिया बीइंग ए पावर इंजीनियर युस 24/7 छना का इलाक गसान अत मज कम बुनियादी चीज मद्देनजर यवान थावन पत सो इलाक 24/7 फीडर्स पर त्रावन यवान। बेसिकली अख चीज के लॉसेस AT&C ये कम लॉसेस आसन, हां एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, अच्छा तो बेश अत मज आसन कलेक्शन एफिशिएंसी एंड बिलिंग एफिशिएंसी एंड अच्छा, ऑल अच्छा, दोस अच्छा। पैरामीटर्स, टेक्निकल ठीक, पैरामीटर्स, ठीक। जब वो एक स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है उसके नीचे आ जाना। मतलब आप ये समझो कि लोग इनडायरेक्ट मीन्स पे अगर पब्लिक को समझाना हो, जब सारे हक तलाफी न करें और जुडिशियली पावर यूज इस्तेमाल करें, वो समझें कि हमारा 24/7 का फीडर हक पर बिजली बनता है आएगी। और हमें होना चाहिए। और ज़िमनन मुझे यहाँ एक अखबार पे नजर पड़ी, ACP नो मोर ए डिमांड बट ए मैटर ऑफ राइट। अच्छा, तो अच्छा, आज आप अखबार की सुर्खियां पढ़ रहे जी, थे, जी, ACP but no आपने more- हमारी ही न्यूज आज sorry, मैं रह गई होगी। अजहर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जनाब ये हमारी ये डिलीवरी I'm sorry, जी, न्यूज जी। की मिस होगी। मैं जरूर शामिल लाइट ऑन दिस। मैं शामिल करूंगा। ये एक अंदरूनी सफ़े पर खबर आपकी नजर लगी पड़ी इस पर शाया हुई है। ये ACP नो मोर अ डिमांड बट मैटर ऑफ राइट, हिदायतुल्लाह अर्जेस गवर्नमेंट टू एक्सटेंड ACP एज प्रोमिस्ड। ये ACP क्या छो यह छु एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। अच्छा अच्छा Okay. एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम क्या छ? बेसिकली ये इंजीनियर लगन छु, अहनस बह कर बिजली डिपार्टमेंट कत, पत कर R&B कत, पत कर PHE कत। ओके ओके AE 400 पोस्ट, सही AEE 400 पोस्ट, जनाब 390 पोस्ट, pyramid goes on decreasing. ओके ओके तो at SE and chief level ठीक where there is a good grade payment 4, बिल्कुल। तो वहां पे पोस्ट 15 और 10 होते हैं खाली, और 20 और 8 और वट एवर। तो जी। तो दैट मीन्स वेरी वेरी फ्यू पीपल कुड रीच टू द हायर लेवल। जनाब तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में क्या था, एंड ऑल अदर सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, वहां पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ऊपर जाएं कि नहीं जाएं फिजिकली, बट ग्रेड वाइज यू विल रिटायर इन दैट ग्रेड। अच्छा तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ठीक। तो वी फाट इट फॉर 3 डिकेड्स। अच्छा तो मेरी भी 21 साल एसोसिएशन तजुर्बा है, तो मैंने 21 साल रहनुमाई की है इस पावर इंजीनियर्स की, फ्रॉम लोअर स्टाफ टू द MDs एंड चीफ इंजीनियर्स। ओके। तो बहरहाल दोनों हर एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार कि वी आर फाइनली हर्ड, अच्छा, और हमें अच्छा। कैबिनेट डिसीजन हुआ। माशाअल्लाह। एक ही दिन कैबिनेट डिसीजन KAS, KPS और इंजीनियर्स का हुआ। बहुत अच्छा। एंड KAS, KPS लेटर गॉट द SRO, जो कि फॉर्मल ऑर्डर होता है, एंड वी आर येट टू रिसीव द SRO। उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह। और रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब ने मुखातिब होकर मुझसे कहा, तो मुझे कहा कि अगले साल जब आप इंजीनियर्स डे मनाएंगे, तो इस न्यूज में बेसिकली दैट इज द क्रक्स ऑफ द न्यूज। अच्छा 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 ठीक। आपको ये डिमांड बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुकम्मल हुई होगी, ये मुकम्मल हुई होगी इंशाल्लाह। तो हम ये इट इज नॉट ए मैटर ऑफ न्यूज ऑनली, इट इज अ रिमाइंडर टू माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। जनाब 1 महीना तो गया, 11 महीने है, कैबिनेट डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन डन, ग्राउंड वर्क हैज बीन ऑलरेडी डन। ये जो इंजीनियर्स हैं हर महकमे के, R&B के हो, PHE के, इरिगेशन, कंट्रोल, अगर आप गवर्नेंस देखेंगे, गवर्नेंस होता ही है शुरू इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, दे डिजर्व ए स्पेशल ट्रीटमेंट। और ये जब ऑलरेडी KAS, KPS और एनिमल हस्बेंड्री और कॉलेज लेक्चरर्स को यहाँ पे है, व्हाई नॉट इट बी एक्सटेंडेड डेफिनेटली। और जिस तरह आपने आज इंजीनियर्स के काम पर रोशनी डाली और उनकी अनथक मेहनत की बात की, उनकी मेहनत शाका का जिक्र किया, आई एम श्योर ये प्रोग्राम चूँकि बड़े बड़े अहदों पर फाइज लोगों तक भी पहुंचता है, वो भी बहुत शौक से इस प्रोग्राम को देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की एक कबूलियत है। इस प्रोग्राम में जो बातें डिस्कस होती हैं उन पर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लॉ मेकिंग एजेंसीज़ हैं, वो इस तरफ मुतवज्जो भी होते हैं, और कहीं ना कहीं
اذہان میں وہ باتیں رکھ کر ان پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. تو ہم پوری امید رکھیں گے کہ یہ جو ورک فورس سے بہت محنت کرتا ہے, بہت کام کرتا ہے, ہماری زندگی کے ہر شعبے میں انجینئرز کا عمل دخل ہے, تو ان کی جو یہ جینوئن ڈیمانڈس ہے یہ بھی ضرور پوری ہوں گی. صحیح ہے, صحیح. اچھا, اور کچھ نئے پروجیکٹس جو ابھی آپ لا رہے ہیں, کچھ ہیں جن سے آپ مزید اس پاور سپلائی کو ایفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں؟ جی, میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جیسے ہم نے 5000 MVA کیپیسٹی بڑھائی اور تھاؤزنڈس ریسیونگ اسٹیشنز بنائے, جس کا شرح نثار احمد لون صاحب اور محمود شاہ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہ بہت زبردست کام کیا. جیسے میں نے بھی ٹرانسمیشن کی MD کے PDCL ہے اس وقت محمود صاحب, اور نثار احمد لون صاحب ڈسٹریبیوشن سے ہے, عاقبہ سلطان وحید دیوا از ڈوئنگ ونڈرفل جاب ان ٹرانسمیشن آلسو. تو سینٹرل الیکٹرسٹی اتھارٹی کے ساتھ ہمارے ٹرانسمیشن انجینئرز, مطلب چیف انجینئر صاحبہ اور MD صاحب نے مل کے ایک پلان اپروو کروایا. تو so many grids are coming up now, grid stations at 220 level and at 132 level. تو one is coming in Salar, تو سری نگر میں بہت آ رہے ہیں, اینڈ اگین بات کروں تو ترال میں بھی ایک آ رہا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول, ایک گریڈ اسٹیشن آ رہا ہے, تو وچ از اے 100 MVA گریڈ اسٹیشن. اینڈ ترال میں 30-40-50 سال آگے تک کیا لوڈ جائے گا, تو اس 40-50 سال کا بھی اس میں خیال رکھا گیا ہے. اینڈ ناٹ اونلی ان ترال, تو مینز ایوری ویئر. بیسیکلی اگر لوگ جوڈیشیس یوز کریں پاور کا, تو آج کی ڈیٹ میں وی آر ریڈی ٹو گیو 24/7. تو یہ جب تھوڑا سا کم پڑتا ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو کمی آتی ہے, تو اس کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو جوڈیشیس یوز نہیں ہو پاتا ہے. تو کیبلنگ از رائٹ ناؤ گوئنگ آن ایٹ اے فاسٹر پیس, تو ڈپارٹمنٹ از ڈوئنگ اٹس بیسٹ. تو پاور سپلائی بھی دیتے ہیں دن میں, یہ جو ہماری مختلف کمپنی آ گئی ہے یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, PDD بھی کام کر رہا ہے. تو گریٹفل ٹو آور پاور منسٹر کے دلی میں بھی انہوں نے بات کی کہ my power engineers are even better than Power Grid Corporation of India, NTPC and others. So we could not have asked for the anything more. بہت بڑی appreciation ہے. تو آج کی ڈیٹ میں we are morally very high, doing our best. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ورک فورس کی کمی ہے, 300 لوگ آ رہے ہیں. امید کریں گے آپ کے مادھیم کے تھرو سرکار سے اپیل کریں گے جو بھی ویکنٹ پوسٹ ہے ان کو فل کیا جائے, اور جو بھی یہ ونگ ہے جو خالی ہمیں نہیں ہے, اپروڈ بائی دا گورنمنٹ ان J&K آلسو ان دا کیبنٹ, اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ناؤ. لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا, جو ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پاور آج کی ڈیٹ میں شیلیندر کمار جی جو آ گئے ہیں, تو وہ کام کرنے والا آفیسر ہے. تو انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں اینڈ ان PWD. ایک ہی مہینہ پہلے جب ہمارے راجیش پرساد جی جو چندی گڑھ چیف سیکرٹری گئے, جنہوں نے پاور سیکٹر میں اچھا خاصا کام کیا, بٹ شیلیندر جی نے جب سے ٹیک اوور کیا ہے, ناٹ نیا ولولہ دکھ رہا ہے, ایک ولولہ جو دکھ رہا ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, ہم بھی پرجوش نظر آ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے مسئلے بھی ہیومن ریسورس کے حل ہو رہے ہیں. آخر پر ایک سوال, ہمارے پاس محض 2 منٹ بچے ہیں. الیکٹریکل انجینئرنگ ایز اے کیریئر آپشن, جو دوست آپ کی بات سے آج متاثر ہوئے ہوں گے, انجینئر بننا چاہتے ہیں اور بالخصوص الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ میرا یہی مشورہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ انجینئرنگ از دا آرٹ آف ڈوئنگ تھنگس. تو بولنا ایک چیز اور پھر کنسپچولائز کرنا, اور زندگی میں کوئی بھی مذہب ہو سب سے پہلے یہ دکھاتا ہے کہ پبلک سروس کیا, ہمارے یہاں پہ ہے حدیث شریف ہے, خیر الناس من ینفع الناس, تۄہہِ منٛز حظ چھِ بہتر لُکھ تِم یِم لُکن فٲیدٕ واتناوان. مےٚ چھُم باسان حقوق العبادس پٮ۪ٹھ ییٖژاہ تمام مذہبن منٛز چھِ آمٕژ کتھ کرنہٕ, تہٕ یہِ پاور انجینئرنگ چھُ بہتریٖن اکھ سُہ اکھ میڈیم عبادت تہِ کٔرِو تہٕ پنُن پان تہِ ہیٚکِو سیٹسفائی کٔرِتھ کہ وی آر ڈیلنگ سمتھنگ فار ڈوئنگ سمتھنگ فار Wonderful, thank you so much. پیزا ہدایت اللہ صاحب, same here. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ شامل رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں. الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے اور اپنی زندگی کے مشاہدات کے حوالے سے اور جو کچھ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا اس محکمے میں, اس حوالے سے ہمارے سے بات چیت کی. تھینک یو ویری مچ, وی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. سیم ہیئر. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے.
آپ گڈ مارننگ جن کے پروگرام ڈی ڈی کشر پر لائیو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹرانسمیشن کو. آفیشیل یوٹیوب چینل جو ہماری ڈی ڈی کشر ہے وہ آپ اس کے لیے سبسکرائب کریں, اور ویوز ایپ جو پرسار بھارتی کی ایپ ہے اس پر بھی آپ جب چاہے ہمارے ریجنل چینلز کو دیکھ سکتے ہیں, ڈی ڈی کشر کو دیکھ سکتے ہیں, گڈ مارننگ جن کے پروگرام کو انجوائے کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو. مت ماجدس اجازت بھی تو تھی خدا سوال. اللہ حافظ. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ.